भारत का एक और जहाज गिर गया है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान का मिसाइल था जिसने इस मुसाफिर जहाज को निशाना बनाया? गुजरात मोदी के शहर में यह अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट है वहां सर ये जहाज उड़ा था। 242 जो पैसेंजर्स थे वो इस जहाज में थे। चंद ही मिनटों के बाद ये जहाज गिरकर तबाह हो गया। इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। मैंने बड़ी बार फ्लाइट लिया है और बाई चांस की बात है दिल्ली टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट मैं ये वाली ले चुका हूं। ये ड्रीम लाइनर प्लेन ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है दोस्तों। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। पाकिस्तान में भी 2-2.5 साल पहले PIA का कराची में एक एयरक्राफ्ट जो था वो इस तरह से जो है उसका वो क्रैश हुआ था। और तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। बहुत ज्यादा सवाल हैं इसके ऊपर, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं इसको, इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिरवाना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। एकदम से दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए, ये बात कुछ अजीब सी है। लेकिन यकीनन हादसे होते हैं और इस तरह के हादसों में इस किस्म की चीजें जो हैं वो हो सकता है कि हो जाती हों। कोशिश ये करेगा कि गोदी मीडिया इसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दे कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल फायर टू एंड पार्टी की तरफ से। अब मैंने देखा कि एक सैबोटाज की फोटो भी आई थी पहले, या एक ट्वीट था अरविंद जी ने दिया था कि एयर इंडिया को सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो डीप स्टेट है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, टर्की है, चाइनीज है, वेस्टर्न लॉबी है, वो सभी लगी हुई है कि अगर भारत को नीचे करना है तो एयर इंडिया को सैबोटाइज किया जाए। क्या ये उसी का प्लान है? और क्या जो ग्राउंड हैंडलिंग होती है वो तुर्की की कंपनी के पास थी पीछे, भारत ने उसको बैन किया लेकिन हमारे बिके हुए जजेस ने उसको अलाउ कर दिया। क्या तुर्की का इसमें हाथ था? बहुत ज्यादा सवाल हैं इसके ऊपर, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं इसको, इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिरवाना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। व्हाट डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? सुमित जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और जैसे ही मेरी जानकारी में आई, मैंने टेलीविजन स्क्रीन ऑन करी, अलग अलग न्यूज़ चैनल को मैंने सर्व करा और जैसे जैसे ये न्यूज़ सिंक इन हुई तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब इतनी आसानी से कैसे क्रैश हो गया और 240 लोग इस एक हादसे के अंदर एकदम से कैसे खत्म हो सकते हैं। तो आपकी बात सही है कि देखिए जब भी कोई जहाज उड़ना होता है तो उसकी एयरवर्दीनेस का एक सर्टिफिकेट इशू करा जाता है। तो बिना उसके सर्टिफिकेट के या बिना उसके टेस्टिंग के वो कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती है। तो ग्राउंड लेवल पे जब एयरवर्दीनेस इस फ्लाइट के लिए जब सर्टिफिकेट इशू करा गया था तो जो लोग उसके पीछे इन्वॉल्व थे, अब उनकी भी छानबीन होना बहुत जरूरी है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस बेस पे इसकी एयरवर्दीनेस दी। कि जहाज जब टेक ऑफ करा 610 या 20 मीटर फीट अभी ऊपर ही था तो एकदम से उसका ऐसा टेक्निकल स्नैग आ गया कि उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वो ऊपर फ्लाइट और नहीं चल पाई और फ्लाइट धीरे करके नीचे गिरती चली गई। और पायलट ने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरीके से उसको वापस एयरबोर्न रखे ताकि उसको एयर स्ट्रिप पर लैंड करवाया जा सके, पर शायद उतना भी समय उनको नहीं मिल पाया और उन्होंने नजदीक में ही एक डॉक्टर्स हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग के साथ जाके वो क्रैश कर गया। एंड यू नो इफ यू लुक एट द फ्लाइट, वो एक साइड की ओर टिल्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक कोई भी साइड की ओर झुकाव नहीं है, वो ग्लाइड कर रहा है विद इट्स नोज अप। इट्स ग्लाइडिंग, इट्स नॉट फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब कि उसकी इंजन में पावर है, इट इज ग्लाइडिंग। एंड इन दोनों बेचारों ने उसको ग्लाइड करके डैमेज कम करने की कोशिश की, लेकिन कितना, 50 सेकेंड, हाउ मच कैन दे ट्राई, यू नो। सो टेक ऑफ हुआ है 800 के 700 के बीच में उन्होंने हाइट एल्टीट्यूड पकड़ी है एंड देन दे वेंट डाउन। You know, these are GE90 series के engines हैं. These are extremely reliable, one of the most famous category
ये रॉयस की इंजन यूज़ करती है जी इसमें, बोइंग, जी, रोल्स रॉयस, ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाते हैं इन इंजन्स को बनाने, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लाइट्स 787, एंड इसकी तकरीबन आई थिंक 1200 के आसपास ऑलरेडी फ्लाइट्स इन्होंने डिलीवर की है। हमको जो ये डिलीवर हुई है फ्लाइट, ये जो AI 171, राइट, दैट वाज डिलीवर्ड इन 2014, 11 साल में। 11 साल इज नॉट अ बिग डील, एंड एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया माइट हैव हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज, लेकिन की फ्लाइंग में कभी इशू नहीं रही है। ये 787 की पहली ऐसी मेजर एक्सीडेंट रही है। भारत के टीवी चैनल्स पे बल्कि पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भी इस वक्त मुसलसल ये खबर दिखाई जा रही है। एक प्लेन जो है, एयर इंडिया प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है और बहुत अफसोसनाक वाकया है। और ये जी तक बताए जा रहे हैं B787, जी हाँ जी, बोइंग B787 है जो कि हादसे का शिकार हुआ है। और अहमदाबाद जो शहर है या जो स्टेट है भारत की, वहां से ये जो है ये फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी। दिल्ली से होती हुई ये फ्लाइट लंदन के लिए जानी थी और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश कर गया और आबादी के इलाके में गिरा, यानी जहां पे घर वगैरह बने हुए थे, जहां पे लोग रह रहे थे, उसके पास गिरा। लेकिन ये हुआ कि जो आम आबादी थी, जो आबादी वहां पे थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्लेन जो है बुरी तरह से डैमेज हुआ है, उसको आग लग गई है। बताया ये जा रहा है कि जाहिर है कि जो पायलट थे उनकी तरफ से मेडे का मैसेज जो है वो भी दिया गया, लेकिन अभी तक जो फुटेजेस आई हैं, जो मैं इंडियन मीडिया को भी मुसलसल चेक कर रही हूँ, वहां पर अभी तक यही बताया जा रहा है कि कहीं से भी जो फ्यूल टैंक था वो गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और फ्यूल टैंक ना गिरने की वजह से यकीनन जो अहमदाबाद से लेकर और लंदन तक जाने के लिए जो फ्यूल टैंक जो लगाए जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में, वो बहुत ज्यादा फ्यूल होता है और गिरते के साथ ही जो है वो आग लग गई इस प्लेन के अंदर। और इस फुटेजेस को भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है और कई लोग जो है उसके मेंटेनेंस के ऊपर। अब ये चल रहा था, सब चल रहा था, इन्होंने फोटो भी डाला था जो आप देख रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 190 फ्लाइट की फ्लीट होने वाली थी जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। और उसके अलावा वहां पे एक और एयरलाइंस कंपनी काम कर रही थी ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, उससे ले भी जिसका नाम बहुत ज्यादा आया। और इस दोनों कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये दोनों टर्किश कंपनी थी, जो MRO कंपनी थी ये। और उसके अलावा जो सेलेबी जो कि वो ग्राउंड मेंटेनेंस और उस समय काम करती है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। और जब कभी भी इस तरीके का जो फ्लाइट हाईजैक होना इज अ सेपरेट थिंग, कि हाईजैक हो गया, वहां पे अब कोई घुसे अंदर हाईजैक कर लिया, बट जो फ्लाइट में टेक्निकल एरर्स कॉज करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस टेक्निकल इनेबलमेंट नहीं हो। तो अगर इसमें किसी तरीके का फॉल प्ले हम सस्पेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए सिर्फ स्पेकुलेशन है, व्हेन DGCA एंड द बोइंग एंड अदर एक्सपर्ट्स विल गो एंड इन्वेस्टिगेट, फ्लाइट रिकॉर्डर से पता चलेगा तो इससे पता चलेगा। तो ये एक एंगल है जो डेफिनेटली अभी जिस तरीके का हाई ट्रेंड टेंशन भारत पाकिस्तान और उसके कारण जो काइंड ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ है कि हम इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, हमारो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रहे हैं उसके बाद क्या हम बिफोर वी फ्लाइंग द प्लेन्स अगेन आर वी डूइंग द प्रॉपर चेक्स और नॉट। उसके बाद इसमें यहाँ पर क्या ये एक पॉसिबल एंगल है टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि अभी दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज, बट डेफिनेटली अभी इंटरनेट के समय में जब सारा इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है तो क्वेश्चंस भी लोगों के पास हैं, स्पेकुलेशंस भी है। जिस तरीके से जो देश इसमें इन्वॉल्व, इसका नाम अभी हम ले रहे हैं, उसका जैसा इतिहास रहा है या जिस तरीके से काम करने का तरीका रहा है, आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ रहेगा। और जब हम इस पे आते हैं कि जनरली पायलट्स के ऊपर डाल दिया जाता है, तो दिस वाज मतलब वो पायलट्स एक्सपीरियंस थे। उसके बाद वो जिस सिचुएशन में ये घटना हुआ है उस सिचुएशन में जनरली अभी तक वैसे केसेस नहीं देखे गए हैं, या इस फ्लाइट को पहला ऐसा सिनेरियो है जब वो टेक ऑफ किया और 700 फीट के बाद उस नोज डाइव हो गया हो उसका काइंड ऑफ। वो भी अगर आप वीडियो देखेंगे